नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली दुश्मन कौन है? बाहरी दुनिया नहीं, हालात नहीं, लोग नहीं, बल्कि आपका अपना मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। ये सिर्फ कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसे अगर समझ लिया तो इंसान दुख से ऊपर उठ सकता है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे मन की असली प्रकृति क्या है, ये कैसे हमारे सुख दुख को बनाता या बिगाड़ता है, और कैसे बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को साध लो तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मन की शक्ति, सोचो और बनो की यह गहरी यात्रा। मन क्या है? हमारे भीतर की अदृश्य सत्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप खुद से लड़ रहे होते हैं? सुबह उठते हैं, कहते हैं आज जल्दी उठूंगा, लेकिन फिर मन कहता है थोड़ा और सो ले, कल से करेंगे। यानी एक ही शरीर में दो शक्तियां चल रही हैं, एक जो जानती है क्या सही है और एक जो उसे करने नहीं देती। बुद्ध कहते हैं ग्रेटर देन मन एक बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी पर लगातार कूदता रहता है। वो बंदर कभी शांत नहीं बैठता, कभी अतीत की डाली पर झूलता है, कभी भविष्य की शाख पर कूद जाता है, और वर्तमान जहाँ जीवन है वो हमेशा छूट जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। ह्यूमन माइंड हर दिन लगभग 60,000 विचार सोचता है और उनमें से 90% पुराने होते हैं। यानी हम बार बार वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही दोहराते हैं जो पहले सोच चुके हैं। यही कारण है कि जीवन में बदलाव नहीं आता, क्योंकि हमारी सोच नहीं बदलती। विचार हमारे अनुभवों के निर्माता। बुद्ध कहते हैं ग्रेटर देन हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी हर बात, हर कर्म विचार से ही शुरू होता है। सोचो, अगर तुम्हारे विचार गुलाब की तरह हो, खुशबूदार, सुंदर, कोमल, तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह महकेगा। लेकिन अगर विचार कांटों जैसे हो, भय, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष से भरे, तो जीवन में केवल चुभन ही मिलेगी। कई बार हम कहते हैं वो इंसान मुझे दुख देता है, पर सच यह है कि वो इंसान सिर्फ एक घटना है। दुख हमें देता है हमारा अपना विचार उस घटना के बारे में। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति हंस सकता है और दूसरा रो सकता है। फर्क बाहरी नहीं, अंदर की व्याख्या में है। यही बुद्ध का मनोविज्ञान है। वो कहते हैं ग्रेटर देन तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम्हारा जीवन उस बीज का परिणाम। मन की 3 अवस्थाएं समझो तभी बदलो। बुद्ध ने कहा मन को 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 1. अशांत मन, रेस्टलेस माइंड, जो हर समय भागता रहता है। सोशल मीडिया, तुलना, चिंता, इच्छाएं, यह मन कभी थमता नहीं। ये हर चीज चाहता है लेकिन संतुष्ट किसी से नहीं होता। 2. संदिग्ध मन, डाउटफुल माइंड, जो हर चीज पर शक करता है, खुद पर, दूसरों पर, भविष्य पर। यह मन सोचता रहता है अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, और इसी डर में कभी आगे नहीं बढ़ता। 3. साधित मन, ट्रेन्ड माइंड, ये वही मन है जिसे ध्यान और समझ के माध्यम से स्थिर किया गया हो। ऐसा मन न किसी बाहरी चीज से डगमगाता है, न परिस्थितियों से हारता है। बुद्ध कहते हैं ग्रेटर देन साधित मन सबसे बड़ा मित्र है और असाधित मन सबसे बड़ा शत्रु। मन की आदत पकड़ना और छोड़ना पाना। कभी आपने देखा है जब कोई हमें अपमानित करता है तो वो क्षण बीत जाता है, लेकिन हमारा मन उसे छोड़ता नहीं। बार बार वही बात, वही दृश्य, वही दर्द, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। बुद्ध कहते हैं ग्रेटर देन तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए है कि तुम उस चोट को पकड़े बैठे हो। छोड़ना मन की सबसे बड़ी साधना है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। हम पकड़ कर रखना चाहते हैं यादें, लोग, अपेक्षाएं, यहाँ तक कि अपने पुराने दुख भी। और यही पकड़ हमें तोड़ती है, क्योंकि पकड़ने का मतलब है प्रतिरोध और प्रतिरोध का मतलब है कष्ट। मन को साधने के 3 उपाय बुद्ध के अनुसार। बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए 3 सरल पर गहरे उपाय बताए। 1. स्मृति, माइंडफुलनेस, सतर्कता, हर पल में पूरी जागरूकता। जब आप खाते हैं सिर्फ खाना, चलते हैं सिर्फ चलना, सोचते हैं सोच को देखना, यानी हर काम में पूर्ण उपस्थिति। बुद्ध कहते हैं वर्तमान क्षण ही जीवन है, और जो वर्तमान में जी लेता है वो मन को जंजीरों से मुक्त कर देता है। 2. संतोष, कंटेंटमेंट, हमारा मन हमेशा कहता है थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और प्यार। लेकिन बुद्ध कहते हैं ग्रेटर देन संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जो आज तुम्हारे पास है
कल वही किसी और के पास देखकर अधूरा लगेगा। मन का जाल यही है, तुलना और कमी का भ्रम। 3. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप मन को देखते हैं। वो कहाँ भागता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है। धीरे धीरे देखने से ही समझ आती है, और समझ से ही शांति आती है। मन का खेल, सोचो, महसूस करो, बनो। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, हर विचार एक रासायनिक संकेत पैदा करता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो शरीर डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जो आपको सुख की अनुभूति देते हैं। और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो कोर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन बढ़ता है। यानी विचार ही रसायन बन जाते हैं, और रसायन ही आपका अनुभव। बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही कहा था। ग्रेटर देन, जैसे लोहार की भट्टी में लोहा पिघलता है, वैसे ही अनदेखे विचार तुम्हारे जीवन को गढ़ते हैं। इसलिए सोचो, क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे मित्र हैं या शत्रु? जब मन साथ जाता है, जीवन बदल जाता है। जब मन शांत हो जाता है, तो बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही, काम वही, हालात वही, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। तब छोटी छोटी बातें चुभती नहीं, वो मुस्कानें लौट आती हैं जो बचपन में थी। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन, जब मन शांत होता है, तब सत्य प्रकट होता है। यानी सत्य बाहर नहीं, अंदर है, और उसे पाने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर लौटने की जरूरत है। आधुनिक जीवन में बुद्ध का मनोविज्ञान। आज की दुनिया में मन पहले से ज्यादा अस्थिर है। हर पल नोटिफिकेशन, तुलना, प्रतिस्पर्धा, तनाव। लोग कहते हैं, मैं थक गया हूँ, पर असल में थका शरीर नहीं, थका मन होता है। बुद्ध का मनोविज्ञान कहता है, शांति बाहर से नहीं आती, उसे भीतर जगाना पड़ता है। हर दिन 10 मिनट का मौन, हर पल में जागरूकता, हर निर्णय में करुणा, यही आधुनिक ध्यान है। तभी हम इस भागती दुनिया में भी शांत रहकर मुस्कुरा सकते हैं। जीवन बदलने का सूत्र, तुम वही बनते हो जो सोचते हो। कल्पना करो, अगर हर दिन तुम खुद से कहो, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं जागरूक हूँ, धीरे धीरे यही वाक्य तुम्हारे अवचेतन में उतरने लगेंगे, और एक दिन तुम्हारा मन उस दिशा में ढल जाएगा, क्योंकि मन वही बनता है जिसे तुम दोहराते हो। बुद्ध का ये सूत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, ये वैज्ञानिक भी है। इसका प्रमाण न्यूरोप्लास्टिसिटी देती है, यानी तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में बदलता है जैसे विचार तुम सोचते हो। तो सोचो, अगर हर विचार एक बीज है, तो आज कौन से बीज बो रहे हो? दोस्तों, याद रखिए, मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, बाहर का संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है, जैसे भीतर वैसे बाहर। तो अगर भीतर शांति है, तो बाहर का संसार भी सुंदर दिखेगा। अगर भीतर द्वंद्व है, तो बाहर हर चीज युद्ध जैसी लगेगी। इसलिए अपने मन को साधो, हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा शांत करो। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा ज्यादा महसूस करो, थोड़ा कम पकड़ो, थोड़ा ज्यादा छोड़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खोज रहे थे, वो कभी बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे अपने मन में। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आए, तो इसे सिर्फ सुने नहीं, जिए। क्योंकि बुद्ध का संदेश सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। याद रखिए, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।